लगातार हो रहे राज्य में पत्रकारों पे हमला इस बात की दलील है कि वो दिन दूर नहीं जब इस राज्य में गुंडा राज स्थापित होगा। नमस्कार, मैं शब्बीर हसन भारत सम्मान के लाइव पेज में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम खड़े हैं एसपी कार्यालय के सामने उस मामले को लेकर जो कि बहुत ही घोर निंदनीय और दुखद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बीते 2 दिन पूर्व पत्रकार संगठन के एक वरिष्ठ पत्रकार जी न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता के साथ कुछ रेत माफियाओं के गुर्गों ने उनके साथ मारपीट की और अभद्र टिप्पणी की उनके साथ। उनको जाति विशेष को लेकर उन्हें गालियां दी गई और उन्हें बताया गया कि तुम बहुत ही बड़े पत्रकार बनते हो, जो करना है कर लो, मेरे ऊपर बहुत ऊंचे ऊंचे अधिकारियों का और नेताओं का हाथ है। अब जैसा कि आपको पता है कि हम पत्रकार बंधुओं को ख्याति प्राप्त है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं इस भारत में। अगर उस 4 स्तंभ में से एक स्तंभ भी अगर टूटता है तो हमारा देश पूर्ण रूप से लंगड़ा हो जाएगा। और इस स्तंभ को बचाने के लिए आज जो हमारे सामने ये जो एसपी साहब कार्यालय है, जो पुलिस प्रशासन है, उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि इस स्तंभ को बचाने में अगर वो हमारा सहयोग नहीं करते हैं तो बहुत जल्द ये देश लंगड़ा और लूल्हा नज़र आने लगेगा। ऐसे ही 2 दिन पूर्व यहाँ पे एक घटना घटी है। सुशील बखला नाम के एक जो हमारे पत्रकार हैं और उनके एक सहयोगी साथी शिव शंकर साहनी, जिनके साथ कि परसों संतोष गुप्ता नाम का एक कुख्यात अपराधी है, जो कि कहा जाता है कि वो गुड्डू चौधरी का बहुत ही ख़ास आदमी है। और वो यहाँ पे दिन में उनके साथ कुछ शायद उनके खिलाफ़ एक ख़बर लगाई थी, यहाँ पे क्या बोलते हैं साहनी ने, और वो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, सुशील बखला ने उनके एक अवैध रेत उत्खनन को लेकर की एक ख़बर लगाई थी, जिससे कि वो इतना उत्तेजित हुआ कि वो उसे मारने के लिए उसके पीछे उसके पड़ चुका था। और वो किसी तरह दिन में तो वहाँ से बचा। रात को जब वो वापसी वहाँ से मैं गली कूचों से निकलता हुआ जब वो जा रहा था, तभी उसके साथ संतोष गुप्ता नाम का जो अपराधी है वो उस पर लगातार हमला किया और उनको काफ़ी चोटिल भी किया। चोटिल करने के बाद भी उसे सब्र नहीं हुआ तो उन्होंने उसकी घड़ी निकाल ली और उनके सोने का चैन वो निकाल कर अपने पास रख लिया। अब इतना घोर अपराध करने के बाद भी अभी तक अपराधी पर कोई भी नकेल नहीं कसी जा चुकी है प्रशासन के द्वारा। और कुछ चंद मिनटों पहले हम जब एसपी कार्यालय के अंदर जब हम पूरे पत्रकार समूह के लोग यहाँ पे एक बार आप दिखा दीजिए, पत्रकार संगठन के जितने भी यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम सारे लोग जब अंदर गए तो हमें एसपी साहब ने ये आश्वासन दिया और एडिशनल एसपी साहब ने ये आश्वासन दिया है कि पूर्ण रूप से उन पर कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कहा है कि कुछ ही घंटों में हिस्ट्री शीटर के नाम से जो कुख्यात अपराधी है, माफ़ कीजिएगा, गुड्डू चौधरी, उसे उठाया जाएगा। ऐसा आश्वासन उन्होंने यहाँ पे हमें दिया है और हमें काफ़ी उम्मीद भी है कि उनके खिलाफ़ यहाँ पे अपराध पंजीबद्ध होगा और वो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वो जो आपका गुड्डू चौधरी है, वो एक हिस्ट्री शीटर के नाम से बहुत ही फेमस है और उस पर पहले भी 3-4 मुकदमा यहाँ पे दर्ज हो चुका है। तमाम मुकदमा दर्ज होने के बाद भी वो जो है अभी भी बिल्कुल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और बिल्कुल आज़ाद घूम रहा है। ये काफ़ी दुखद है और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा कि आज हमारे पत्रकार बंधुओं के साथ आए दिन एक के बाद एक ऐसा निंदनीय अपराध हो रहा है, उनके साथ ऐसा घोर अन्याय हो रहा है, वो दिन दूर नहीं रहेगा जिस समय हम भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकेंगे। इसलिए मेरी यहाँ पे अपील है और यहाँ खासकर छत्तीसगढ़ प्रशासन से, जब से कांग्रेस की सरकार आई तब से ये देखने को हमें लगातार मिल रहा है, आए दिन पत्रकारों पे हमला होता चला आ रहा है और जो कि काफ़ी दुखद है। और यहाँ पे बहुत सारे पत्रकार बंधु मौजूद हैं, हमारे पत्रकार संगठन के वरिष्ठ पत्रकार लोग यहाँ पे मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है मेरे भारत सम्मान चैनल से नितेश गुप्ता जी। और आगे की कड़ी में कुछ मुख्य कड़ियों को वो जोड़ेंगे। आइए नितेश जी। नमस्कार, मैं हूं नितेश। भारत सम्मान के लाइव में आप जुड़े हैं, अधिक से अधिक इसको शेयर करें और हम ये निवेदन करेंगे कि इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर करके हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल तक ये पहुंचाएं कि उनका जो वादा
कि पत्रकार सुरक्षा कानून हम लाएंगे। आखिर ये कब लाएंगे? क्या किसी के मौत का इंतज़ार किया जा रहा है कि आखिर जब मौत होगा तब हम पत्रकार सुरक्षा कानून लाएंगे, या फिर और किसी बड़े घटना के इंतज़ार में लगे हुए हैं? हमारे बीच में और पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे जानेंगे क्या था मामला, और उन्होंने अभी एसपी ऑफिस में आया तो उनको क्या आश्वासन मिला और क्या उनके आगे की रहेगी रूपरेखा। जी, अपना नाम बताएंगे। अमितेश पांडे। जो अभी घटना हुई पत्रकार के साथ, तो आप लोगों ने क्या मांग रखी है और एसपी से मिले तो उन्होंने क्या आश्वासन? देखिए, हम लोगों ने 4 मांग रखी है। पहली मांग तो ये है कि पत्रकारों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए पत्रकार सुरक्षा कानून लाकर। दूसरी जो मांग है, जो 2 अपराध दर्ज हुए हैं हिस्ट्री शीटर गुड्डू चौधरी और संतोष गुप्ता और अन्य 10-15 के खिलाफ, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की जाए। तीसरी मांग ये है, चूँकि इस पूरे मामले में जो सरगना है, जो कि बालू की एक खबर दिखाने के कारण सोनू पर हमला हुआ और हमले के बाद दोबारा हमला हुआ, इसलिए इसके पीछे जो हिस्ट्री शीटर है, जो अपहरण कर साहनी को ले गया था नमना के चर्च के सामने तक, उसकी गिरफ्तारी की जाए और उसकी गिरफ्तारी करके उसकी हिस्ट्री शीट खोलकर उसको तड़ी पार किया जाए। हमारी तीसरी मांग ये है। और चौथी मांग हमारी ये है कि जो पत्रकार हैं, अगर पत्रकारों को कुछ भी होता है, अगर इस घटना इस मुहिम में अगर किसी भी पत्रकार को कुछ होता है तो उसकी सारी जवाबदारी जिला पुलिस अधीक्षक की होगी और या पुलिस महानिरीक्षक की होगी। इसके अलावा सीएम की होगी और गृह मंत्री की होगी। तो अगर इन चारों मांगों पर 48 घंटे के अंदर इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो सारे के सारे पत्रकार गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन करेंगे और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाएंगे। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस किसी दबाव को लेकर के ये इस पे कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, या फिर किसी और राजनीतिक के संरक्षण की वजह से ऐसा? देखिए, हर पुलिस वाला दबाव में नहीं आता है। पुलिस वाले के जो मेन अधिकारी होता है उस पर दबाव डाला जाता है राजनीतिक के क्षेत्र से जुड़े लोगों का। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा मामला है इसमें भी राजनीतिक दबाव है, क्योंकि जो रेत का कारोबार कर रहे हैं, अवैध रेत का कारोबार जो कर रहे हैं, वो एक राजनीतिक दल से जुड़े हैं और एक प्रदेश के कद्दावर मंत्री से जुड़े हैं। उन कद्दावर मंत्री का काम करते हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में रेत का काम करते हैं, उनके साथ उनकी फ़ोटो देखी जाती है। वही व्यक्ति गुड्डू चौधरी के जो भाई हैं सुरेंद्र चौधरी, वो कुछ दिन पहले तहसील ऑफिस में सोनू को इस बात से आगाह करते हैं कि तुम सुधर जाओ, तुम ऐसी खबरें मत दिखाओ। तो आगाह करने के 1 सप्ताह बाद उस पर जानलेवा हमला होता है। तो सीधे तौर पर बताने की आवश्यकता नहीं है इसके पीछे किसका कौन है और कौन राजनीतिक व्यक्ति है और किसका दबदबा है पुलिस के ऊपर, और पुलिस किसके मैं ये नहीं बोलता हूँ पुलिस अधीक्षक महोदय जो हैं वो कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, वो सक्षम है, कर सकते हैं। थानेदार सक्षम होता है, पुलिस अधीक्षक की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो दबाव है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पिछले 2.5 साल में ट्रांसफ़र का खेल चल रहा है, ट्रांसफ़र हो जाता है, अगर कोई अधिकारी उस नेता की बात नहीं सुनता है, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ के भी पुलिस अधिकारी इस बात को लेकर डरे सहमे हैं कि अगर हम उनके बोलने के अनुसार काम नहीं करेंगे तो उनका भी तबादला हो जाएगा। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र का डर है जो सता रहा है इनको कार्रवाई रोकने के लिए। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पुलिस अधीक्षक इतने सक्षम हैं और इतने योग्य हैं कि वो इस कार्रवाई को कड़ी दर कड़ी जोड़कर गुड्डू चौधरी को हिस्ट्री शीट खोलकर उसको यहाँ से तड़ी पार कर सकते हैं। लेकिन उनके भाई साहब और उनका खुद का रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है सीतापुर क्षेत्र में, और बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस मंत्री का क्षेत्र है और किस मंत्री का दबाव है पुलिस के ऊपर, जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हमारी सीधी मांग है कि संतोष गुप्ता जो पहले FIR में गिरफ्तार हुआ और उसके बाद निकलने के बाद उसने फिर सोनू पर जानलेवा हमला किया, सुशील बखला के पत्रकार पर फिर से हमला किया। उसके मंसूबे इसलिए इतने ज़्यादा मजबूत हैं क्योंकि उसके पीछे गुड्डू चौधरी हिस्ट्री शीटर का हाथ है। अब अगर गुड्डू चौधरी हिस्ट्री शीटर को नहीं उठाया गया, नहीं गिरफ्तार किया गया, तो फिर रोज़ पत्रकार पीटे जाएंगे इस शहर में, और उसके जिम्मेदार पुलिस विभाग। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पत्रकार एक उग्र रूप लेते जा रहे हैं। अगर हमारा लाइव अगर हमारे मुख्यमंत्री तक जा रहा हो, हमारे सरगुजा के SP तक अगर जा रहा हो, तो ये देखें और समझें कि पत्रकारों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2.5 साल का शासन बीत चुका है कांग्रेस का, 2.5 साल लगभग और बचे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन। पत्रकार सुरक्षा आ रहा है, कर रहे हैं, कमेटी बनी हुई है, लेकिन आखिर क्या होगा कोई भगवान भरोसे चल रहा है। अभी हमारे साथ जिनके साथ घटना हुआ है वो पत्रकार हैं, मैं जानना चाहूँगा उनके साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार है। क्या घटना हुई थी उस दिन आपके साथ? मेरे साथ घटना उस दिन ये हुई थी, 19 से 20 तारीख को मेरे पास कॉल आया था। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ पे हैं, आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैं बोला क्या काम है बताइए।
तो बोले नहीं काम है, मिल के ही हो पाएगा। नहीं अब बता दीजिए फ़ोन में हो सकता है काम हो जाए। तो उन्होंने कहा नहीं मिल के ही हो पाएगा। तो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो हम फिर मिलेंगे। फिर मैं भूल गया, फिर शाम हो गया। फिर मैं 2 दिन बाद फिर फ़ोन आया कि मिलना है बोले। तो मैं बोला क्या काम है बताइए। फिर वही सवाल किया मैं मिलना है, तो फिर वो नहीं बताने लगे। तो मैं बोला ठीक है चलिए मैं आता हूँ। मैं बोला तो फिर मैं आधा घंटा बाद आता हूँ बोला। फिर गया, फिर मैं बोला अकेले कैसे जाऊँ। तो गांधी चौक से मैं सानी जी को उठा लिया था, शिवशंकर सानी जी मेरे साथी। तो उनको वहाँ से लेकर गया। फिर वहाँ पे आपका पेट्रोल पंप पास बुलाए थे, हमारे पेट्रोल पंप पास, वहाँ गया। तो फिर फ़ोन लगाया कहाँ हैं आप। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप थोड़ा चर्च के पास आ जाइए, आगे पे वहाँ पे हूँ मैं। तो वहाँ पे जैसे गया तो वैसे ही वो पीछे से आए और मेरे गाड़ी को ठोकर मार दिए। ठोकर मारने के बाद फिर बोले बता दिया था पहले शिवशंकर सानी जी को फ़ोन किया था बुला रहा है। तो फिर मैं बोला वहाँ गए तो जैसे ठोकर मारा तो पीछे से वो सानी जी उतर गए। तो देखिए यही तो है संतोष गुप्ता। जैसे देखे तो वैसे ही वो मेरे को वो ठोकर मारने के बाद जैसे गाड़ी से उतरे तो फिर मेरे को दौड़ाने लगे, मतलब पकड़ने की कोशिश की। मैं गाड़ी स्टार्ट तो मैं भाग गया वहाँ से। फिर भागने के दौरान वहाँ पे 2 लोग और आए, मतलब बाइक से या पीछा कर रहे थे मेरे को। तो मैं पीछा एकदम डर के मारे इतना भागा कि एसपी ऑफिस आ गया वहाँ से डायरेक्ट चल के यहीं पर। और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर साहनी जी को वहाँ पे रोक लिए थे। उसके बाद साहनी जी का घटना हुआ। उसके बाद फिर जब मैं पूछा साहनी जी से क्या हुआ तो बताया कि मेरे को वहाँ पे बैठा लिए थे और पहले तो बेल्ट मारे और उठा के फिर ठेला के पास ले गए थे। तो आपने एफआईआर थाने में किया, शायद आपके साथ दोबारा फिर घटना हुआ एफआईआर करने के बाद जी, वो क्या था उसको बता दें। उसके बाद वहाँ से दोबारा फिर इसी मामले को लेकर मैं शाम को मंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री जी के पास मिलने गया था, बताने गया था। तो फिर उसके बाद वापस वहाँ से आ रहा था, मेरे साथी वो अलग 2 बाइक में थे, हम लोग आ रहे थे। मैं बोला चल मेरे को छोड़ते हुए जाना इधर से। तो साथी छोड़ते हुए जा रहा था। तो उसी दौरान वहाँ पे तकरीबन 8:45 बज रहा होगा, 8:45 बज रहा था उस समय रात को। हाँ जी शाम हाँ रात ही घटना है। तो वहाँ पे इस तरह की फिर दोबारा वारदात हुई, वहाँ से गुजर रहा था तो मैं उस समय। मतलब पुलिस प्रशासन के सामने फिर आपको मारा गया, वो उन लोग का थाना के आसपास ही आपको मारा गया दोबारा? नहीं दोबारा उधर क्या बोलते सतीपारा में फिर ले जाए। तो आपने अभी एसपी से मिला, क्या आश्वासन वहाँ से मिला और आप क्या चाह रहे हैं? एसपी साहब आज मिलने गए थे, उन्होंने कहा है कि इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी, जो भी है सामने जो तथ्य आएंगे बयान के आधार पर कार्रवाई होगी। और दूसरी बात ज़्यादा अगर कोई दिक्कत होगा तो हम पुलिस सुरक्षा भी दे सकते हैं, उन्होंने कहा। आप पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अभी तक तो लग रहा है कि संतुष्ट है। जिस तरह से अगर कार्रवाई होती है इससे आगे बयान के आधार पर तो अच्छी बात है, होना चाहिए। और तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार इन्होंने बताया कि अभी जो आश्वासन दिया गया है उस आश्वासन को सुन कर के ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ हो सकता है, उम्मीद की एक किरण जगी है। आखिर उस उम्मीद की किरण को देखना है कि वो किरण क्या होती है, आखिर में मिलता है कुछ कार्रवाई उन पर होती है या नहीं होती। आज हमारे बीच एक वरिष्ठ पत्रकार और हैं जो पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के तो सरगुजा में भ्रमण किया, सारे पत्रकारों से मिले, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या थी घटना और आज एसपी से मिले तो क्या लगा, और आए दिन पत्रकारों से जो घटना होती है उसको लेके क्या कहेंगे। जी अपना नाम बताएं। जी जितेंद्र कुमार जितेंद्र। और सरगुजा ही नहीं वरन पूरे छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की स्थिति जो है वो दयनीय होते जा रही है। आए दिन हमले आम हैं। और अभी जो पत्रकार सुरक्षा कानून की जो आप बात कर रहे थे, जिनकी नींव हमारे वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला के द्वारा जो है रखा गया था, जब उनके ऊपर जब हमला हुआ और हमला करने वाले कहीं न कहीं सत्ता के नुमाइंदे या सत्ता दल से जुड़े हुए रहते हैं। ज़्यादातर जगहों पर जो भी हमला हुआ है ऐसा अभी तक देखने को आया है। तो मैं हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनसे एक ज़रूर मैं सवाल करूंगा कि आखिरकार कांग्रेस शासनकाल में जो लोग जुड़े हुए हैं या उनसे संबंध रखते हैं वही लोग ही पत्रकारों को क्यों पीट रहे हैं। तो ये सबसे अहम सवाल है कि ऐसा वाकई में जो है उनके गुर्गे या उनके संरक्षण प्राप्त लोग ही कर रहे हैं। यहाँ जो सरगुजा का मामला सामने आया है जो प्रकाश में, वो कहीं न कहीं कांग्रेस के ही संरक्षित लोग हैं जिन्हें बताया जा रहा है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य बस ये है कि पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने की बात जब वर्तमान सरकार मतलब हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जब बताया गया कि भाई पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द लागू किया जाएगा, उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है, सारे तैयारियां हो गई हैं, मगर है कहाँ, मतलब हमारा जो पत्रकार सुरक्षा कानून जो है वो लागू
होने के कगार में है कहाँ, मतलब अभी तक उस बात की जो है पतासाजी भी नहीं हो पाई है। आए दिन रेत माफिया, भू माफिया, कोल माफिया या बोले जाए कि अवैध शराब या नशे के कारोबार में लिप्त लोग हैं जो ठेकेदार हैं, वो इस तरह के जो है घटना को अंजाम लगातार दे रहे हैं और पत्रकारों के साथ में जो है लगातार जो है इस तरह की घटनाएं जो है हो रही हैं। जैसे कि कांग्रेस का 2.5 साल बीत चुका है, अभी तक पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं इसको आप ये बोला जा सकता है कि पत्रकारों पे एक दबाव बनाने के लिए पत्रकारों के साथ मारपीट करना और सुरक्षा कानून ना लाना, कहीं ना कहीं दबाव बनाने के लिए तो ऐसा नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल बोला जा सकता है कि पत्रकारों के ऊपर जो है दबाव बना रहे बोल करके कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात, अगर हम सरगुजा की घटनाक्रम की देखें तो हिस्ट्री सीटर का जो नाम आ रहा है सामने, तो वो हिस्ट्री सीटर है कौन? आखिरकार हिस्ट्री सीटर में उसका नाम है, तो फिर उसे पुलिस पकड़ने में इतनी परहेज क्यों कर रही है? पुलिस के क्यों मतलब कहना चाहिए कि हाथ बंधे हुए हैं, किसके वजह से बंधे हुए हैं? आप देखोगे कि एक सामान्य व्यक्ति अगर छोटा सा भी अपराध करता है, पुलिस तुरंत उसे धर कर लाती है और जेल भेज देती है, और ये तो हिस्ट्री सीटर बदमाश है। मतलब ये बोला जा सकता है कि सरगुजा पुलिस उस हिस्ट्री सीटर से डर रही है कहीं ना कहीं, यह देखा जा सकता है, बोला जा सकता है। बिल्कुल आगे और भी इस प्रकार की जो घटना पत्रकारों के साथ हुई, तो उस पर भी क्या प्रशासन और शासन का कोई देखिए क्या है, मैं बता दूं कि पुलिस यदि यहाँ पर जिस तत्परता के साथ में बयानबाजी की है कि उसे 24 घंटे के अंदर या कुछ घंटों के अंदर जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यदि वास्तव में जो बयान दी है उसके अनुसार में अगर कर दे काम, तो हम माने कि चलो तत्परता है उनके अंदर में, कुछ मानवता है उनके अंदर में। यदि ऐसा नहीं करती है, बोलने के अनुसार भी नहीं करती है, तो फिर मतलब मामला पूरा का पूरा सामने है, सबके सामने है। इसमें कोई भी कहीं पे भी कुछ छिपाने वाली बात नहीं है कि कुख्यात अपराधी के डर से सरगुजा पुलिस चुपचाप बैठी हुई है। अगर इन पर कोई कार्रवाई अभी नहीं की जाती है, तो पत्रकार जो आपका एक पत्रकार एकता ग्रुप है, उसके द्वारा क्या किया जाएगा आगे? देखिए क्या है कि पत्रकार जो हमारे सरगुजा के पत्रकार हैं, सर्व पत्रकार संघ के लोग यहाँ पे अभी मौजूद थे, उपस्थित थे, उनका कहना है और हमारा भी कहना है कि यहाँ पर जो है यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, 4 सूत्री मांगों को लेकर के जो है आवेदन दिया गया है, यदि हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो अनिश्चितकालीन जो है धरना दिया जाएगा और इंकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठेगा फिर से सरगुजा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पत्रकार एक उग्र रूप लेते जा रहे हैं, क्योंकि अब सह नहीं सकते पत्रकार। अगर पत्रकारों के साथ ऐसी घटना होती है तब वो सह नहीं सकते। लगातार पत्रकारों के साथ मारपीट करना, कहीं पे किसी को जान से मारना या फिर किसी रेत माफियों के द्वारा उनका हाथ पैर सभी तोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक शासन और प्रशासन का एक सह मिल रहा है, जिसके वजह से एक हिस्ट्री सीटर जो लगातार अपना कदम बढ़ाए जा रहा है और लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। लगातार इस खबर को हम दिखाएंगे, आखिरकार क्या होता है इस मामले की, क्या आगे प्रशासन करती है, लगातार हमारी नज़र इस पर रहेगी, आप लोग तक पहुंचाएंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपना प्रतिक्रिया दें। तब तक के लिए नमस्कार। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।